हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सिद्धार्थ की दुनिया सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन नहीं थी। टीवी के पर्दे से दूर सिद्धार्थ की अपनी एक अलग दुनिया भी थी। एक ऐसी दुनिया जहां सिद्धार्थ को सुकून मिलता था, जहां वो अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां और मुश्किलों को भूल जाया करते थे। आज जब सिद्धार्थ नहीं है तो सिद्धार्थ की ये दुनिया भी सूनी हो चुकी है। यहां भी लोग सिद्धार्थ को बहुत याद कर रहे हैं। आखिर कैसा था सिद्धार्थ का ये ध्यान और आध्यात्म वाला संसार, देखिए। ओम शांति। ऐसे ही मंत्रोच्चार के साथ सिद्धार्थ शुक्ला अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। हजारों लाखों लोगों के दिलों में अपनी यादों को छोड़कर वो मृत्यु की परम समाधि में लीन हो गए। बहुत साधारण परिवार में जन्म लेने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने पसीने की आहुति डाल डालकर अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल किया था। लेकिन आज उनके जीवन की ये आखिरी आहुतियां थी, मृत्यु की आहुति, जो उनके जीवन का आखिरी चरण था। हर इंसान के जीवन के तमाम पहलू होते हैं। जिस सिद्धार्थ शुक्ला को पूरी दुनिया ने टीवी के पर्दे पर देखा, उस सिद्धार्थ शुक्ला की एक और लाइफ भी थी जो बिल्कुल अलग थी। लाइट, कैमरा, एक्शन की चकाचौंध से दूर ये आध्यात्म की दुनिया थी, ये ध्यान की परम। ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काफी वक्त से मैं मुर्गियां सुनता हूँ और मैं सुनता हूँ कि हमारे जो ग्रेट स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनता हूँ और कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार नाकामयाब होता हूँ, बहुत बार कामयाब होता हूँ, बट आई थिंक दैट इज द प्रोसेस और वही प्रोसेस हम सबको अपने अंदर लाना चाहिए। करीब 5 सालों से सिद्धार्थ ब्रह्मा कुमारिज संस्था से जुड़े हुए थे। जब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई तब सिद्धार्थ की मां ने ब्रह्मा कुमारिज संस्था को फोन किया। सिद्धार्थ की मां ये चाहती थी कि अस्पताल की मॉर्चरी से निकालने के बाद सिद्धार्थ के शव को सीधे मुंबई के जुहू स्थित ब्रह्मा कुमारिज संस्था के मंदिर में लाया जाए, जहां ब्रह्मा कुमारिज के आध्यात्मिक विधि विधान से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए और इसके बाद शव को घर ले जाया जाए और फिर शमशान में हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आज सुबह 11:30 बजे तक सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर अस्पताल में ही रखा रहा। बहुत ज्यादा देर होने की वजह से सीधे शमशान पर ही ले जाना पड़ा। मुंबई पुलिस ने भी जुहू में मौजूद ब्रह्मा कुमारिज के आश्रम में मृत शरीर को नहीं ले जाने दिया क्योंकि ब्रह्मा कुमारिज के अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ने की वजह से कोरोना का खतरा हो सकता था। आखिरकार शमशान में ही ब्रह्मा कुमारिज संस्था की विधि से पहले आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ब्रह्मा कुमारिज संस्था की यह मान्यता है कि शरीर पंचतत्वों का बना हुआ है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मृत शरीर से नए शरीर में प्रवेश करती है और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना में ओम का नाद किया जाता है और शांति प्रार्थना के श्लोक पढ़े जाते हैं। तो जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई, अगर आप संक्षेप में बता पाए। जैसे हिंदू में हमारे किया जाता है कि जो गंगा जल आदि सब डालना है, वो सब प्रक्रिया हुई और हर जो उनकी परिवार की जो इच्छाएं थी, उनकी माताजी की जो इच्छा थी कि ब्रह्मा कुमारिज के थ्रू भी और सारी जो विधि पूर्वक किया जाता है उस रीति से किया गया। आपने उनकी माताजी को किस तरह से कंसोल करने की कोशिश किया, उस बारे में यही कहा कि उनका जो जर्नी था यहाँ तक ही था। उन्होंने हमारे साथ जो भी पार्ट किया बहुत अच्छा वाला पार्ट था
और जो उनका अकाउंट था अभी और कहीं आगे जाना है। उनकी माताजी भी यही खुश थी कि उन्होंने अपने जो लाइफ था उसमें बहुत सेवाएं भी की, ब्रह्मा कुमारी के साथ बहुत अच्छे से शेयर भी करते थे अपनी चीज़ें, तो वो आगे भी यही सेवा के लिए गया है, ये उनके माताजी के वर्ड है। उस आत्मा की ये सुंदर यात्रा के लिए हम लोग शुभकामना शुभ भावना देते हैं और उनको जैसे तिलक लगाते हैं और उसके साथ साथ उनको हम सुखड़ का हार और फूलों का हार पहनाते हैं, उसके साथ साथ व्हाइट चादर ओढ़ाते हैं और हमारा जो ये बैज है वो भी लगाते हैं, ताकि वो जीवन काल में इस परमात्मा के कार्य में हमेशा सहयोगी रहे और आगे के जो जीवन है, उनका जो नया जीवन आने वाला है, उसमें भी वो अपने परिवार का और पड़ोसी और बाकी सभी मित्र संबंधियों का और पूरे संसार में परमात्मा के संदेश फैलाए, तो जिसके कारण वो शुभ भावना शुभकामना हम उनको देते हैं। सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला बहुत पहले से ही ब्रह्मा कुमारित संस्था से जुड़ी हुई थी। 4-5 सालों से धीरे धीरे सिद्धार्थ का झुकाव भी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ होने लगा। सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला रेगुलरली यानी नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारीज की विधि से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती थी। मुंबई के ही एक कार्यक्रम में सिद्धार्थ अपनी मां के साथ ब्रह्मा कुमारीज संस्था में मौजूद थे और वहां उन्होंने बताया था कैसे मेडिटेशन करना सीखा। ओम शांति। मैं इस संस्था से बहुत नया जुड़ा हूँ। मेरी जो माताजी हैं वो 2 साल से हैं योग में और जो ज्ञान उन्होंने पाया है उससे थोड़ा बहुत मैं भी पा रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ और जो पीस यहाँ पे था वो मैंने कहीं और महसूस नहीं किया है। एंड मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं, पर इतना जल्दी और अच्छे से मेरा ध्यान नहीं लगता। पर मैं एक डॉक्टर सचिन हैं जिनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि आप कोशिश ना करें सिर्फ ध्यान लगाने की, क्योंकि वो अपने आप लग जाता है। आप सिर्फ यहाँ के साइलेंस को महसूस कीजिए और यहाँ का साइलेंस आपको बहुत प्रेरणा देता है। और वेरी ऑनेस्टली मैंने भी वही किया और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी महान आत्माएं यहाँ पर रह चुकी हैं और उन्होंने यहाँ योग किया है। तो आप जब उनके इर्द गिर्द या यहाँ पे रहते हैं तो आपका तो वैसे ही उद्धार होना है। और दादी के साथ मैं दादी जी से कल मिला पहली बार। और एक और चीज़ मैं इस संस्था के बारे में बताना चाहूँगा जो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि मैं पहले बहुत सी संस्थाओं में गया हूँ और बहुत से मंदिरों में गया हूँ और भगवान को ढूंढने की कोशिश की है। पर जब मैं यहाँ आया तो एक चीज़ जो यहाँ पे जो बाकी सारी जगहों से बहुत अलग है वो है यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, जो दादियाँ हैं, जो प्रवक्ता हैं बड़े बड़े, उन सब से आप इतनी आसानी से मिल सकते हैं और वो सब आपसे इतनी प्यार से बात करते हैं, इतने अपनापन से बात करते हैं जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, क्योंकि हर जगह उन तक पहुंचना थोड़ा टफ हो जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्मा कुमारित संस्था के कार्यक्रमों में जिस तरह नजर आते थे उससे आध्यात्म के प्रति झुकाव का पता चलता है। ब्रह्मा कुमारीज की सबसे वरिष्ठ सदस्य से भी उन्होंने अपनी शैली में डांस करवाया। ये जिंदगी जीने का सिद्धार्थ शुक्ला का अपना अंदाज था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि दादी जी आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। सिद्धार्थ अपने घर से वीडियो भी बनाते थे। ब्रह्मा कुमारित से जुड़े अपने अनुभवों को सिद्धार्थ शुक्ला लोगों से शेयर भी करते थे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का एक किस्सा भी सुनाया था जब उनको लगा कि उनके अंदर ईगो यानी घमंड आ गया है, तो उन्होंने क्या किया था, खुद सिद्धार्थ से ही सुनिए। मैं अपनी ईगो की जो बात कर रहा था तो
अभी कुछ वक्त पहले मैं एक शॉप में गया था और एक इंसिडेंट हुआ उससे, और मुझे एकदम से कुछ बात से ठेस पहुंच गई और मेरी ईगो हर्ट हो गई, और इसीलिए मेरी थोड़ी कहासुनी हो गई वहाँ से, और मैं उस दुकान से निकल कर आ गया। जब मैं घर पे आया और मैं बैठा था और अपने आप से मैं बात कर रहा था, तब मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ ये सब तूने क्यों किया? जस्ट बिकॉज यू फेल्ट disrespected, you felt that you were questioned, or what is that? That is just ego. And जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, इतने लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं, तो आपको उससे ही तो काटना है। अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं तो फायदा क्या है? तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सोचा, और जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू किल माय ईगो एंड फॉर ऑल द टॉक्स जो मैंने सुनी थी ब्रह्मा कुमारीज के स्पीकर्स के थ्रू और बुढ़ियों के थ्रू, एंड आई सेड टू माय सेल्फ कि सिद्धार्थ, अगर तू ये सब सुन रहा है तो उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सो दैट्स रियली नॉट वर्थ एनीथिंग। सिर्फ अच्छी बातें सुनना या उनके बारे में जानना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसे प्रैक्टिकल यूज में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने घर से निकला, फिर से उस शॉप में गया और मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी, उससे सॉरी कहा, और एंड आई लेट इट गो। एंड मैं सिर्फ इसीलिए गया ताकि मैं अपनी ईगो को मार सकूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जब एक अस्पताल का उद्घाटन किया, तब उस कार्यक्रम में भी सिद्धार्थ मौजूद थे। सिद्धार्थ ने अस्पताल के उद्घाटन का फीता काटा। सिद्धार्थ एक सेलिब्रिटी थे, लेकिन आम लोगों के साथ घुल मिल जाना उनकी पर्सनैलिटी में शामिल था। पूरा परिवार उनका जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में है, और खास करके सिद्धार्थ भाई भी हमारे जो महावाक्य है उसको सुनते थे और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते थे। तो जिसके कारण परमात्मा का साथ तो उनके साथ है ही, रीटा बहन के साथ, लेकिन फिर भी एकदम शॉक्ड हैं, क्योंकि अचानक उनके बेटे ने शरीर छोड़ दिया। कोई उनको तकलीफ नहीं था, पहले से ही शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो जिसके कारण उनको धक्का तो लगा है, लेकिन ये परमात्मा का महावाक्य जो हर रोज सुनते हैं, जिसके कारण एक बैकबोन बनकर परमात्मा उनके साथ हैं, तो इसके लिए वो बाहरी रूप से तो हम देख रहे हैं कि वो स्थिर हैं, लेकिन अंदर से निश्चित रूप से उनको तकलीफ हो रही है। अपने जीवन के आखिरी साल में भी वो लोगों को आध्यात्म से जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। आध्यात्म को जीने का एक अलग ढंग उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने, ये सारी चीजें आप भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। हम सब सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दुनिया एक अच्छी जगह बने और चीजें अच्छे से हों और सब अच्छे से रहें और सब एक दूसरे के साथ प्यार में रहें, और हम लाना चाहते हैं बहुत बड़े चेंजेस दुनिया में, लेकिन हम अपने आप को चेंज नहीं करते। सो टू ब्रिंग द चेंज वी ऑल नीड टू बी द चेंज। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।